ये सृष्टि की मूल शक्ति, मूल कारण मां भगवती हैं। भगवती पराम्बा जगदम्बा के ना होने से कुछ भी नहीं रह जाएगा। अग्नि में जो दाहकता है वो कौन है? बोले अग्नि में जो दाहकता है वह भगवती पराम्बा है। वायु में जो संचार शक्ति है, वो वायु की संचार शक्ति क्या है? बोले वो भगवती है। शक्ति कहेंगे कि नहीं उसको? अग्नि की शक्ति, वायु की शक्ति, तो शक्ति माने एकदम बात। जल में जो शक्ति है, जल का जो रस है वो क्या है? बोले वो भी भगवती पराम्बा है। आकाश का जो गांभीर्य है, पृथ्वी का जो धैर्य है, ये सब क्या है? ये भगवती पराम्बा है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ में भगवती के विविध स्मरण रूपों के स्मरण करते हुए आया है। या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे अंदर भी क्षुधा बन करके अथवा जो अग्नि बन करके, जठराग्नि बन करके कौन विराजमान है? हम जो कुछ भी पा रहे हैं उसको भस्म करने वाली अग्नि बन करके कौन बैठी है? वही मां अंदर बैठी है, वही शक्ति अंदर विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। द्रव्य क्या है? बोले द्रव्य शक्ति भी वही है। सब क्रिया द्रव्य शक्ति से हो रही है। जो भी व्यवहार चल रहा है द्रव्य शक्ति से चल रहा है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हमारे अंदर जो बुद्धि शक्ति है वो कौन है? वो भी भगवती है। हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति है वो कौन है? उसको भी शक्ति कहोगे कि नहीं? बुद्धि शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब शक्ति है कि नहीं? तो सब देवी का रूप है। माने देवी से अलग कुछ नहीं है। बिना देवी के कोई कल्पना नहीं है। यहां तक कि शिव में जो ई है, ई की मात्रा लगाओगे जब शिव लिखा जाएगा, तो शिव में जो ई है वह शक्ति है। यदि शिव में से उस शक्ति को निकाल दिया जाए तो सब हो जाएगा। सब माने मरा हुआ। तो शिव भी जिस शक्ति के बिना सब बन जाए, उस शक्ति के बिना हमारे जीवन का कोई आधार है? आप विचार करिए कि हमारी बुद्धि शक्ति चली जाए तो बिना बुद्धि शक्ति के हम कुछ भी कर पाएंगे? लोग पागल हो जाते हैं तो उन्हें यह भान नहीं रहता कि क्या खाने लायक है क्या नहीं है, कुछ भी उठा के खाने लग जाए, गंदा संदा जैसा खाने लगे। किसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कहां जाना है कहां नहीं जाना, उनको विवेक रहता है? क्यों नहीं रहता? बोले उनकी बुद्धि शक्ति, विवेक शक्ति सब नष्ट हो गई। माता जी ने कहा कि चलो तुम्हारे यहां से हम हट जा रहे हैं। तो जहां से हट गई, जिसके शरीर से शक्ति हट गई, वो कुछ नहीं कर सकता, क्रिया नहीं कर सकता, उसके ज्ञान चला जाएगा। तो ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ये सब शक्तियां कौन है? भगवती। बिना भगवती के कहीं कोई भी किसी प्रकार की कल्पना नहीं है। इसीलिए भगवती को जो है सृष्टौ चा सर्ग रूपा जगत वन विधौ पालनी या च रौद्री। आरंभ में ही भगवती को कहा है कि तुम ही सृजन करने वाली हो, पालन करने वाली हो, संहार करने वाली हो। हमारे अंदर बुद्धि शक्ति की आवश्यकता है, क्रिया शक्ति की आवश्यकता है, और जीवन में व्यवहार करने के लिए द्रव्य शक्ति की आवश्यकता है। तो तीन देवियां प्रमुख हैं। वैसे देवी के थोड़ा सा खोलना इसको, देवी के अनेक रूप हैं किशनलाल जी, लेकिन देवी के तीन रूप प्रमुख हैं। कौन कौन से? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीन प्रमुख हैं। नवरात्रि में जो 9 दिन हैं उनको 3-3 हिस्से में बांटा है। पहले 3 दिन महाकाली, बीच के 3 दिन महालक्ष्मी और बाद में महासरस्वती। तो 3-3 दिन का विभाजन है।
आरंभ के 3 दिन क्या है? महाकाली के। महाकाली क्या करेगी? बोले वो हमें क्रिया शक्ति प्रदान करेगी, तभी हम क्रिया कर पाएंगे। लेकिन क्रिया तभी होगी जब हमारे अंदर ताकत होगी, शक्ति होगी। तो भगवती महाकाली की उपासना करने से हमारे अंदर शक्ति आएगी, क्रिया शक्ति। अच्छा, काली का मतलब लोग समझते हैं कि जो सबका संहार करने वाली है, जिसके हाथ में खप्पर है, जो बड़ी भयंकर है, वह काली है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे श्री कृष्ण काले काले लोग कहते तो हैं, पर वो काले थोड़ा ही है? ऐसे ही भगवती को काली कहा जाता है, पर वह कैसी काली है? बोले वो तो जगत का हित करने वाली काली है, सबको भक्षण करने वाली नहीं है, वो असुरों को भक्षण करने वाली काली है। काली शब्द का अर्थ क्या है? कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली। जो प्रलय काल में सबको अपना ग्रास बना लेती है वह काली है। अथवा जो अपने शरणागतों के दुख, दारिद्र, शोक, संताप आदि सबको भक्षण कर जाती है और अपने शरणागत को सुखी और आनंदित कर देती है, वो काली है। उसके सब संकटों को हर लेती है। दुर्गा शब्द का क्या अर्थ होगा? भगवती को हम लोग दुर्गा जी कहते हैं। दुर्गा दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते सा या सा दुर्गा। इसका अर्थ हुआ जो अष्टांग योग कर्म उपासना रूप दुस्साह साधन से प्राप्त होने वाली हो, वह दुर्गा है। और सरल अर्थ करें, बोले जो अपने शरणागतों की दुर्गति का नाश करने वाली है, वो दुर्गा है। जो अपने शरणागतों के दुखों को हरने वाली है, वह दुर्गा है। जो दारिद्र्य को हरने वाली है, वह दुर्गा है। जो दुर्गति से बचाने वाली है, वह दुर्गा है। दुर्गम दैत्य को मारने वाली है, वह दुर्गा है। तो जो हमें दुर्गति से बचाए, दुर्बुद्धि से बचाए, हमारे प्रारब्ध को समाप्त कर दे, वह दुर्गा है। तो ऐसी भगवती के शरण में हम बैठे। नवरात्रि की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हम सबको शक्ति चाहिए। ऐसे भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी किशनलाल जी, कि नवरात्रि क्या है? बोले अपने आप को अंदर से रिचार्ज करने का अवसर है। भाई हमें जीवन में हर क्षेत्र में शक्ति चाहिए, तो उपासना के माध्यम से अपने आप को रिचार्ज कर लें। बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं कि इस नवरात्रि में सब व्यवहार बंद कर देते हैं, आगे आना जाना, ये करना वो करना सब बंद करके केवल उपासना करते हैं। और जो नवरात्रि में उपासना करते हैं उसका फिर पूरे वर्ष आनंद लेते हैं, क्योंकि देवी की कृपा मिल जाती है। तो ये भगवती की उपासना का पर्व है, नवरात्रि का पर्व। महाकाली, फिर महालक्ष्मी, फिर महासरस्वती, तीनों देवियों की आराधना उपासना का पर्व है। इसमें हम लोग खूब देवी की उपासना करें। फिर 9 दिन की 9 देवियां भी हैं।